तरफ राम मंदिर का शोर इन दिनों और 2019 से पहले सियासी मोर्चाबंदी के बीच मंदिर मुद्दे के गरमाने से संतों का सियासी इस्तेमाल जोरों पर है। मंदिर मुद्दे की आड़ में आने वाले दिनों में जमकर माहौल बनाने की कोशिश देखने को मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। दो 2019 के चुनावों से पहले जिस तरह से राम मंदिर को लेकर माहौल बनाने की कवायद तेज हो रही है, उससे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हुई है। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी के नेता हवा देने में लगे हैं, तो संतों के हो रहे सम्मेलन माहौल को गरमा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद बीजेपी नेताओं के बयान ये बताने के लिए काफी है कि राम मंदिर चुनावी बिसात पर तुरुप का इक्का है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी 2019 से पहले माहौल बनाने के लिए कर रही है। मोहन भागवत का वाराणसी दौरा भी इसी माहौल को और गरमाने की कवायद के तौर पर है। बीजेपी के नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो लगातार इस माहौल में बयानों से उफान लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर को लेकर बयान देते रहे हैं। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करना भी 2019 से पहले राम मंदिर के नाम पर माहौल बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की छवि हिंदूवादी दल के तौर पर रही, साथ ही राम मंदिर को लेकर बीजेपी मुखर भी रही है, पर मामला अदालत में है और बीजेपी सत्ता में। लिहाजा बीजेपी कानून के खिलाफ जाती दिखना भी नहीं चाहती और न ही ये चाहती है कि उसका कोई कदम या बयान अदालत के खिलाफ जाता दिखे। लेकिन बीजेपी अपने वोट बैंक को भी साथ में रखना चाहती है और अपनी हिंदूवादी छवि को भी सहज कर रखना चाहती है। लिहाजा बीजेपी के कई नेता राम मंदिर को लेकर मुखर हैं, तो कई नेता अदालत का हवाला दे रहे हैं। संतों के साथ सियासी दलों के समर्थन के बाद ये साफ है कि मंदिर की आड़ में राजनीतिक हित भी साधने की कोशिश जारी है। ऐसे में मंदिर के मुद्दे पर अदालत में होने के बाद भी अदालत को चुनौती देने वाले बयान सुनाई देते हैं। हिंदू साधु संतों के समागम में राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से अध्यादेश लाने या कानून बनाने की मांग की गई। संतों ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को भी जनभावनाओं का आदर करना चाहिए। संत समागम में राम मंदिर निर्माण के लिए आगे की रणनीति तय की गई। इसके अनुसार अयोध्या, दिल्ली, बेंगलुरु और नागपुर समेत विभिन्न शहरों में अगले 2 महीने तक विशाल जनसभाओं का आयोजन कर जन भावनाएं जगाई जाएंगी। संतों ने घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए या तो कानून बनाया जाए या अध्यादेश लाया जाए। संतों ने कहा है कि हमें दोनों शर्तें मंजूर हैं। लोकतंत्र में जनता का आदेश बड़ा कारक है। अगर जनता की राय से सरकार बन जाती है तो फिर हम जनता की राय बनाने के लिए रैलियां और जनसभा करने के लिए तैयार हैं। मामले के शीर्ष अदालत ने विचाराधीन होने और सर्वोच्च न्यायालय के अगले साल जनवरी में इस पर सुनवाई करने के सवाल पर संतों ने कहा कि जनभावनाएं उभरती हैं तो दुनिया भर की अदालतें मसले पर रात भर में विचार करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था बनाती है, अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, न कि उसका निर्माण। श्री रविशंकर ने कहा कि जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है। वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। जनभावनाओं की आड़ में राम मंदिर के मुद्दे को हवा देकर सियासत चरम पर है। अदालत साफ कर चुकी है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दा जमीनी विवाद है और अदालत इसे जमीनी विवाद के तौर पर ही देख रही है, लेकिन सियासी दल इसे जनभावना का मुद्दा बताकर सियासी हित साध रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दे पर जल्द सुनवाई से भी इनकार कर दिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के रविवार देर शाम बनारस पहुंचने के बाद भी हलचल तेज हो गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो गई। माना जा रहा है कि आगे की रणनीति और इसमें स्वयंसेवकों की भूमिका अगले 6 दिनों तक चलने वाली अहम बैठक में तय होगी। राम मंदिर का मुद्दा सियासत से लेकर संतों के ठिकाने तक चर्चा का विषय बना हुआ हो भी क्यों ना। कई सालों से राम मंदिर को लेकर सभी सियासत की रोटियां तो सेक रहे हैं, लेकिन भक्तों संतों के लिए किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। राम मंदिर का विवाद इस कदर उठता नजर आ रहा है कि रामलला के लिए संत से लेकर राम भक्त आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार। वही बात करें अगर राम मंदिर निर्माण की, तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर सुनवाई टली है तो आवाजें उठना शुरू। वहीं इस बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने सुर संतों के सुर के साथ मिलाए तो कहते हुए नजर आए कि सरकार कानून बनाकर जमीन का अधिग्रहण करे और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करे। लेकिन राम मंदिर तो फिलहाल राम भरोसे ही है, लेकिन एक बार फिर राम मंदिर को लेकर रणनीति बन सकती है। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से निकलकर उनका काफिला सीधे
कोइराजपुर स्थित निर्माणाधीन संत अतुलानंद स्कूल पहुंचा। राम मंदिर को लेकर बदले समीकरणों के बीच धर्मनगरी में मोहन भागवत का 6 दिनों का प्रवास और चुनिंदा प्रचारकों संग बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कहने को तो ये बैठक प्रचारक वर्ग की है और इसमें हिस्सा लेने देश भर के 250 चुनिंदा प्रचारक अलग अलग सत्रों में सामाजिक व्यवहार, कुंभ, नोटा का विरोध सहित कई अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। लेकिन संघ के सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत के आते ही राम मंदिर निर्माण प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आ गया। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले, सुरेश सोनी और बी भगैया के साथ प्रचारकों के मंथन में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर रहा कि ऐसा वातावरण बने जिससे विधेयक या अध्यादेश के पहले ही देश का माहौल राममय हो जाए। सूत्रों की माने तो संघ का मानना है कि मौजूदा समय में हिंदू हितों की अनदेखी कर कोई पार्टी राजनीति की बुलंदी को नहीं छू सकती। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण राष्ट्रीय मुद्दा है, न कि किसी पार्टी का। ये विचार देश के घर घर में पहुंचना चाहिए। 25 नवंबर को अयोध्या समेत देश के कई स्थानों पर होने वाली जन आग्रह रैली संघ की इसी रणनीति का एक हिस्सा है। अयोध्या रैली की सफलता के लिए आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस क्रम में संघ कार्यालय घटाटे राम मंदिर में हुए प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में काशी से 50,000 स्वयंसेवकों को अयोध्या भेजे जाने का निर्णय हुआ। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ की शाखाओं में बैठकों का क्रम भी रविवार से शुरू हो गया। प्रांत प्रचारक रमेश कुमार ने शाखा संचालकों से समाज के हर तबके से संपर्क करने के लिए कहा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि राम मंदिर को लेकर संघ प्रमुख क्या रणनीति अपनाते हैं और किस तरह से रामलला के मंदिर का विवाद शांत हो पाता है या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले की सुनवाई टालने के बाद इसे लेकर संत समाज बेहद आक्रोशित है। संतों ने साफ कर दिया है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे में संतों द्वारा 25 नवंबर को एक धर्मसभा के आयोजन का ऐलान किया गया। इसमें देश के सभी राज्यों में साधु संत शामिल होंगे और माना जा रहा है कि यहीं से संतों की रैलियों और सभाओं का शंखनाद किया जाएगा। आरआरएस के बाद अब साधु संतों ने सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए धर्मादेश जारी करते हुए कहा है कि अध्यादेश लाएं या फिर कानून बनाएं, लेकिन निर्माण कार्य आम चुनाव से पहले शुरू होना चाहिए। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर राम मंदिर के मुद्दे पर 25 नवंबर को अयोध्या में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। इस जनसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसी दिन अयोध्या के साथ नागपुर, बेंगलुरु और मुरादाबाद में भी शंखनाद रैलियों का आयोजन किया जाएगा। रामपुर में 26 नवंबर को और बुलंदशहर में 28 नवंबर को शंखनाद रैलियां होंगी। 1 दिसंबर को देवबंद और 2 दिसंबर को समर, अमरोहा में शंखनाद रैली होगी। सबसे अंत में 9 दिसंबर को एक बड़ी शंखनाद रैली दिल्ली में की जाएगी। इन रैलियों के साथ मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन तेज हो जाएगा। मौजूदा हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संत समाज अब देरी नहीं चाहता और किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन संतों ने ये भी चेता दिया है कि बड़ा फैसला सरकार को जल्द ही लेना होगा। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, संत समाज मंदिर निर्माण के लिए सरकार से आग्रह नहीं कर रहा, ये आदेश है। संत और बहुसंख्यक हिंदू समाज चुनाव से पहले हर हाल में राम मंदिर का निर्माण चाहता है। इसके अध्यादेश लाना या सौहार्दपूर्ण माहौल में रास्ता निकालना सरकार का काम है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इसी सम्मेलन में तय हुआ कि राम मंदिर के मुद्दे पर 25 नवंबर को अयोध्या में विशाल जनसभा हो। तो वहीं अब सरकार के ऊपर धर्म संकट आ गया है। राम भक्तों की नहीं सुनी तो इसका खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में संत समाज को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा से है। 2014 के बीजेपी घोषणा पत्र में भी राम मंदिर था, लेकिन इसे गंभीर राजनीतिक मुद्दे के तौर पर कभी नहीं लिया गया। ये लगभग उसी तरह की औपचारिक बात है जैसा कि राजनीतिक दल करते हैं कि सत्ता में आने पर वो देश का विकास करेंगे। इतना तो तय है कि संत समाज अब सब्र नहीं करने वाला। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ा कदम उठाना और राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी है।
अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर पर सियासत तेज है। संत सम्मेलनों का दौर शुरू हो चुका है। जाहिर है इन सम्मेलनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में तालकटोरा में धर्मादेश के बाद अब 9 दिसंबर को एक बार फिर संत दिल्ली में हुंकार भरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। खासतौर पर यह दबाव है राम मंदिर निर्माण को लेकर। गाहे बगाहे संत अपनी हुंकार से सरकार को चेता रही हैं कि अब मंदिर निर्माण से कम कुछ भी नहीं चलेगा। संत समाज सरकार पर राम मंदिर पर अध्यादेश लाने का दबाव बना रही हैं। इसी क्रम में एक बार फिर संतों का जमावड़ा दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 9 दिसंबर वो तारीख तय की गई है जब लाखों की संख्या में संत दिल्ली आएंगे और राम मंदिर पर संतों का कुंभ लगेगा। विचार होगा, मंथन किया जाएगा। कुल मिलाकर राम मंदिर आंदोलन की हवा को तेज करने की कवायद की जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 दिसंबर को दिल्ली में तकरीबन 5 लाख संत जुटेंगे। धर्मादेश के माध्यम से साधु संत समाज ने सरकार पर राम मंदिर निर्माण के लिए जो दबाव बनाना शुरू किया था, उसी की कड़ी अब आगे बढ़ रही है। संत समाज 25 नवंबर को अयोध्या, भोपाल और बेंगलुरु में धर्म सभा करेंगे। इसके बाद दिल्ली में 9 दिसंबर को दिल्ली में साधु संतों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें 5 लाख लोग जुटेंगे। 18 दिसंबर से 500 जिलों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 3 दिन बाद दिवाली के दिन हर घर में एक दिया राम मंदिर के लिए जलाया जाएगा। इससे पहले तालकटोरा में हुए 2 दिन से जारी सम्मेलन में संतों ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत हो या अध्यादेश लाने की, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तालकटोरा में 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में देश भर से 127 संप्रदायों के 3000 से ज्यादा साधु संतों ने हिस्सा लिया। धर्मादेश नामक इस सम्मेलन में सबरीमाला और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर संतों द्वारा चर्चा की गई। इस सम्मेलन में पहले दिन राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख रामविलास वेदांती ने भी कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दिसंबर में शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर एक बार फिर दिल्ली में संतों का मंथन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले की सुनवाई टालने के बाद से संत समाज में नाराजगी है। सरकार पर हर संभव दबाव बनाने को लेकर अब संत आक्रामक हैं। दूसरी ओर विपक्ष हमला कर रहा है कि 2019 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी मंदिर मुद्दा उठा रही है। इस बीच रविवार को धर्मादेश में संतों ने कहा कि कानून लाओ या अध्यादेश, इससे अतिरिक्त किसी और बात पर समझौता नहीं। कुल मिलाकर मंदिर पर संत सियासत जारी है और इस सियासत का बड़ा दबाव सरकार पर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो ये सच है कि राम मंदिर निर्माण पर इस बार संत समाज ने मानो आर पार ठान ली हो। चलिए विश्व हिंदू परिषद का रुख क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई की अपील दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। क्या हो सकता है इसके बाद आगे आने वाले दिनों में इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी याचिका खारिज करने का नतीजा है, उसे लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ साफ मना कर दिया कि वो जल्दी इसकी सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है, और जैसा कि उसने जनवरी की तारीख दी है वो उसी आधार पर सुनवाई करेगी। क्या इसका इम्प्लीकेशन आप देख रहे हैं? मुझे एक जगह पूछा गया था कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, पर सुप्रीम कोर्ट मामले को कब सुनेगा इस पर कोई विश्वास नहीं है। 1950 से हम लोग अदालत में हैं, 68 साल हो गए। 2011 से सुप्रीम कोर्ट में हैं।
लोक महत्व की ये सबसे बड़ी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, पर ये उनकी प्रेफरेंस नहीं है। इसलिए 5 अक्टूबर को उच्चाधिकार समिति में जो संत आए थे, उन सब ने यह घोषणा की थी कि अब हम सरकार से कानून की मांग करेंगे। उसी दिन राष्ट्रपति जी से मिलकर प्रार्थना की थी कि वो सरकार को कहें कि कानून बनाओ। हम इसी के बारे में एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आने वाले सत्र में इस तरह का कानून वहां आए और पास हो। क्या एक उम्मीद ये थी कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए हामी भर देता कि वो जल्दी सुनवाई करेगा, तो उसके बाद जो आप लोगों का कैंपेन है और जो कानून बनाने की मांग है, उस पर कोई असर पड़ता? मैं नहीं सोचता अब, क्योंकि बहुत लंबी प्रतीक्षा हो गई है। आने वाले सत्र में कानून आए, पास हो, जनभावना की आकांक्षा के हिसाब से जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनने का रास्ता उसमें से निकलेगा। वाराणसी में संघ का 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी वहां जा रहे हैं। इधर 25 तारीख को 3 शहरों में बड़ा धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। क्या एक बड़ी रूपरेखा खींच रही है राम मंदिर के लिए? वाराणसी पे मुझे कुछ कमेंट नहीं करना, मुझे पता भी नहीं है। जितना मेरे ध्यान में है कि वह संघ की एक रेगुलर मीटिंग है। पर यह बात ठीक है कि विश्व हिंदू परिषद सारे समाज और साधु संतों के साथ आने वाले दिनों में देश के सब संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम करेगी, सभाएं करेगी और संतों को लेकर सब सांसदों को मिलकर कहेगी कि राम जन्मभूमि के लिए कानून का समर्थन करो। 25 तारीख को अयोध्या जी में, नागपुर में, बेंगलुरु में बड़ी सभाएं होंगी। इस तरह की सभाएं बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी करके 9 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा करेंगे और केंद्र सरकार को इस बात के लिए बल प्रदान करेंगे कि वो कानून बनाए और एनडीए के बाहर के दलों पर ये दबाव बनाएंगे कि उनके लिए इस तरह के कानून का विरोध करना मुश्किल हो जाए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अगर कहें तो सेकेंडरी ऑप्शन हो गया है, फर्स्ट कानून हो गया है एक तरह से। देखा कानून फर्स्ट ऑप्शन है, ये बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो कुल मिलाकर जो है राम मंदिर के कानून को लेकर अब बड़े पैमाने पर जो अभियान चलने वाला है 25 तारीख से, और उसके बाद 9 दिसंबर को बड़ी रैली भी होने जा रही है। देखना होगा कि सरकार पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, क्या सरकार इस शीतकालीन सत्र में उस बिल को लेकर आती है नहीं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।